हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथ एनसीईआरटी के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर ऑल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में हो तो उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। और ये मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है कि आपको हर चैप्टर के मैथ एनसीईआरटी के हर चैप्टर हर क्लास के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको सारे लेक्चर्स वीडियो के थ्रू मिलेंगे और सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर यहाँ पे वीडियो। यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अब हमें पढ़ना था। पिछली वीडियो में हमने इर्रेशनल नंबर के बारे में बहुत ही अच्छा डिटेल्स में बताया कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो यहाँ कोने में आई बटन पे क्लिक करके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लें, देन आप इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले आप इर्रेशनल नंबर के बारे में जान जाएं, तब आप उस पर ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शुरू करते हैं ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ पे कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि किसी भी इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कौन कौन से नंबर्स मिलते हैं, क्या वो इर्रेशनल होगा या रेशनल होगा या फिर कौन से नंबर होगा, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले इर्रेशनल नंबर के बारे में पता हो, तो वो आप यहाँ पे जाके देख लें, ठीक है। यहाँ पे अब ऑपरेशंस आर द सम ऑफ, अगर हम किसी भी रेशनल या इरेशनल, कोई एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, दोनों को ऐड करें या दोनों को क्या करें, डिवाइड करें, तो हमको मिलता है क्या, एक इरेशनल नंबर हमको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि पॉइंट 1 में कि द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर हम सम और उसका सम करते हैं या डिफरेंस लेते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू है 5 + √3। अगर √3 में 5 को ऐड करेंगे तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर 2 और √7 इरेशनल है और 2 रेशनल है, दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं तो हम ये 2 - √7 एक इरेशनल नंबर होता है। ये 15 है और ये +3 √5 है, तो 3 √5 ये एक इरेशनल है और ये एक रेशनल है। दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर वैल्यू मिलती है, एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स जैसे इस टाइप के होंगे, एक रेशनल एक इरेशनल, दोनों को ऐड या उसका माइनस किया गया हो तो वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि द प्रोडक्ट और कोशेंट, किसी भी रेशनल नंबर एंड एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे √3 × √2 क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, इंटू करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, √3 × √2 अगर करेंगे तो ये मिल जाएगा √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे 3 + √3, अभी हमने बताया कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो पूरा एक इरेशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 + √3 एक इरेशनल नंबर है और ये 2 + √2 ये भी एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों इरेशनल नंबर को अगर हम इंटू करते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। यहाँ पे अगर ओपन करके ऐसे लिखा जाए कि यहाँ पे 3 + √3 और इंटू कर दें 2 + √2, ओके। अब यहाँ पे एक एक टर्म को 3 × 2 6 हो जाएगा और फिर 3 × √2 3 √2 और
√3 इंटू 2 √3, फिर इसको इससे करेंगे तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें एक इर्रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि 8√5 डिवाइडेड बाई 2√3। 8√5 यहाँ पे 8, अब √15 है, सॉरी √15, 8 इंटू √15 है और √15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, √3 इंटू 5 अपॉन ये नीचे है 2√3। अगर इसको ब्रेक कर दें तो 2√3 इंटू √5 अपॉन 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। और 2 और 4 ये आ जाएगा, 2 4 8 होता है, तो ये हो जाएगा 4√5 और 4√5 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये थर्ड वाला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इफ़ वी ऐड, अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं टू इर्रेशनल नंबर्स, इसमें यहाँ पे जितना हमने पढ़ा एक रेशनल और एक इर्रेशनल लिया था, अब यहाँ पे दोनों क्या करना है, इर्रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों या तो रेशनल भी हो सकते हैं या इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। अगर रेशनल और इर्रेशनल में ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन, तो हमको सिर्फ इर्रेशनल ही मिलता था। अगर इसी का उल्टा अगर दोनों ही नंबर्स हमें इर्रेशनल हो तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि रेशनल भी हो सकता है एंड इर्रेशनल नंबर हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे कि कब रेशनल कब इर्रेशनल? अगर दोनों इर्रेशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, सॉरी अगर दोनों, हाँ यहाँ पे दोनों इर्रेशनल है, ठीक है, दोनों इर्रेशनल को अगर हम डिवाइड कर दे हैं तो दोनों इर्रेशनल क्या मतलब सेम इर्रेशनल अगर है, सेम इर्रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो वो हमें रेशनल देता है। अगर सेम इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें भी क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। अगर सेम इर्रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। बट अगर दोनों सेम इर्रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमें एक इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हमने सबका एक एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे है 6√5 प्लस 2√5। यहाँ पे आप देखिए कि ये √5 ये √5 दोनों इर्रेशनल नंबर क्या है, सेम है। अगर इन सेम इर्रेशनल नंबर को √5 इंटू √5 किया जाए तो ये इक्वल होके क्या आ जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा, ये इक्वल होके 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 6√5 प्लस 2√5 लेंगे तो 6 इंटू 6 का तो 2 से इंटू हो जाएगा और √5 इंटू √5 तो ये रूट हट जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और इंटू 5 इक्वल टू 12 5 ज़ा 16 60। ठीक है, तो ये आ गया क्या, 60 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। 5 प्लस √3 ये पूरा एक इर्रेशनल है और ये भी पूरा एक इर्रेशनल है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बीच में माइनस है तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 5 प्लस √3 और -2 माइनस √3, अब ये प्लस √3 ये माइनस √3, सेम इर्रेशनल नंबर है, दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये सेम कैंसिल हो गया। 5 माइनस 2 3 क्या एक रेशनल नंबर है। इसी तरह 6√2 अपॉन 3 √2 सेम इर्रेशनल नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा, 6/3 इक्वल टू 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ समझते हैं कि दूसरा हमारी बुक में जो हेडिंग है वो कह रहा है कि रेशनलाइजिंग ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये एक नया नाम आ गया, रेशनलाइजिंग। नया नाम है कि नहीं आप लोग के लिए, रेशनलाइजिंग। तो रेशनलाइजिंग तब करते हैं, ये किसी भी इर्रेशनल नंबर्स का रेशनलाइजेशन तब करते हैं जब हमको डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर वैल्यू दी हुई है, कोई इर्रेशनल नंबर हो तो हम उसको रेशनल बनाते हैं। कभी भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो उसी इर्रेशनल को हमको रेशनल बनाना होता है और जिस मेथड से मतलब इरेशनल है तो उसको रेशनल बनाएंगे तो हमको जो भी करना रहेगा उसी को रेशनलाइजिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिए हैं टू रेशनलाइज इर्रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को रेशनलाइज करने के लिए
टू मेक द डिनोमिनेटर इनटू अ रेशनल नंबर। ठीक है, किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करने के लिए हमको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, हमको डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना पड़ता है। इसी को कहते हैं रेशनलाइजिंग। यहाँ पे है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। यहाँ पे सिंपली बात कह भी दी कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, अगर ना भी सिर्फ कहे कि रेशनलाइज करिए 1/√2 को, तो आपको डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को आपको रेशनल नंबर बनाना होगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे √2 है। अब √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी पिछले बताया, किसी भी इरेशनल नंबर सेम इरेशनल नंबर से इनटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। अगर ये √2 है, इसमें अगर हम √2 से इनटू कर दें तो √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2 क्या एक रेशनल नंबर है। मतलब कि हमको डिनोमिनेटर में √2 से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। टू मेक इट रेशनल वी मल्टीप्लाई √2 देन। ठीक है, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 क्या एक रेशनल नंबर है। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई √2 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ही √2 को, तो इस वाली वैल्यू पे इफ़ेक्ट हो जाएगा। अगर बराबर इसके बराबर हमको करना है ना, तो 1/√2 इंटू √2, तो ये तो इसके बराबर नहीं होगा। तो जो भी हमको इसको रेशनल बनाने के लिए इसमें जो भी हमको करना पड़ता है, जो भी ऑपरेशन लगाना पड़ता है, उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही करते हैं, ताकि इस वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट न पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे 1/√2 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2। देखिए ये वैल्यू सेम है कि नहीं, अगर √2 से √2 कैंसिल हो जाए तो 1/√2 आ जाएगा। इसलिए इस तरह किए हैं ताकि इस पूरे वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना आए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2 और डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 2, तो आ गया √2/2। ठीक है, यहाँ पे यही आंसर है आपका √2/2। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हो गई सिंपल वाली बात। अब रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ, ये है 1/2 + √3। 2 + √3 पूरा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इस टाइप का आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें डिनोमिनेटर है, फॉर रेशनलाइजिंग वी मेक द डिनोमिनेटर इज रेशनल, इसको हमको रेशनल बनाना होगा, इसलिए मल्टीप्लाई। अब 2 + √3 है, 2 + √3 पूरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर हमको रेशनल में इसको कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी होती है, ये 2 + √3, और अगर इसको इनटू कर दें 2 - √3। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो जो भी ऐसे वैल्यू तो इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, इसका कॉन्जुगेट माइनस में। तो अगर इसको इनटू करेंगे तो a + b इंटू a - b, ये वाली आइडेंटिटी होती है a² - b²। ठीक है, तो अगर ऐसे करें हम तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और -√3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा और बराबर 1। ये वैल्यू 1 आ गई। अब 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से जब ये ऐसे इस टाइप का जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में करें हैं तो हमको न्यूमरेटर में भी 2 - √3 से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना ही पड़ेगा। तो 2 - √3 मल्टीप्लाई 2 - √3 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट 1/√3। 1/2 + √3 इज इक्वल टू 1/2 + √3 इंटू 2 - √3 अपॉन 2 - √3। अगर कैंसिल हो जाए तो यही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू, ये है 2 - √3 ऊपर तो यही है। अब यहाँ पे नीचे देखें तो 2 + √3 इंटू 2 - √3, 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा क्या 2 - √3 अपॉन 4 - 3, 2 - √3 अपॉन 1, ये 1 हो गया डिनोमिनेटर में रेशनल, और ये आ गया हमारा 2 - √3। इसको रेशनलाइज करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। एंड अगर आप किसी कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या इजीली इसका मेथड है कि अगर
इस टाइप की वैल्यू को हमें क्या बनाना हो, रेशनलाइज करना हो 1/√a प्लस 1/√b। यहाँ पे हमने दोनों वो ले लिया √a किसी मतलब इस टाइप का, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है ना, इसी टाइप का अगर कोई है तो हमको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में। अगर प्लस है जैसे √a प्लस, अब a और b की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, अगर प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √a माइनस √b। अगर यही माइनस होता √a माइनस √b तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता √a प्लस √b। तो सिंपली हमको यही देखना है कि ये प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस है तो प्लस से करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। आप एग्जांपल है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2, ठीक है, 7 प्लस 3√2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 प्लस 3√2 है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 7 माइनस 3√2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/7 प्लस 3√2 इक्वल टू 1/7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। यहाँ पे 7 प्लस 3√2 7 माइनस 3√2, ये कौन सी फॉर्म बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो न्यूमरेटर में तो सेम वही रहेगा और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे। इसको ओपन करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 31 आया और 31 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से आपकी बुक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको कैसे रेशनल, बस इस नंबर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो मैं आपकी बुक एक्सरसाइज में लेके चलती हूँ आपको, वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे है एक्सरसाइज 1.5 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ये तो एकदम इजी है, जैसे अभी मैंने आप शुरू में आपको बताया था कि कौन से नंबर रेशनल कौन से नंबर। अगर किसी रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे है 2 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर, ये रेशनल है ये इरेशनल है, दोनों को माइनस किया गया है तो टोटल हमको ये क्या मिल गया, इरेशनल मिल गया। यहाँ पे सेकेंड है 3 प्लस √23 माइनस √, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस √3 और ये माइनस √23, तो ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 है। 3 क्या है, रेशनल नंबर है। इस तरह से आपको देखना है कि कौन रेशनल हो रहा है कौन इरेशनल। यहाँ पे देखिए सेम है, डिवाइड में है, दोनों कैंसिल है। 2/7 रेशनल है, 1/√2 है, ये भी एक क्या है, इरेशनल है। और 2 पाई है। आपको पता होना चाहिए कि पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या होती है, एक इरेशनल है। तो इरेशनल में किसी भी वैल्यू को इनटू करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ओरली हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है, बस क्या करना है, इसको इससे क्या करना है, इनटू करना है। जैसे सब में ऐसे है तो बारी बारी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 से, 3 का √2 से, फिर प्लस √2 तो बस ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना है। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द circumference say of a circle to its diameter say d, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will your resolve this contradiction? अभी मैंने कहा कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि पाई की वैल्यू को हम पाई बराबर होता है c बाई डी, ठीक है। ये d किसी भी सर्कल का वो होता है, डायमीटर होता है, और c हो उसका वो सरकम होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखें तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल फॉर्म में हमको मिल रहा है, जबकि पाई की इसी को पाई कहते हैं और हम कहते हैं ये तो हमको रेशनल दिख रहा है, बट ये रेशनल नहीं होता है। तो वही आपको बताना है। तो ये पूरी एक थ्योरी है, एक कहानी की तरह कि पाई के पूरे क्या होता है। तो ये आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं आगे बताऊंगी आपको
कभी कि किसी एक लेक्चर में पूरा पाई पे एक कि पाई की खोज कैसे हुई और पाई इरेशनल कैसे है। तो आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, मेरी हर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और कंपटीशन लेवल के हिसाब से अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताती रहूँगी, ठीक है। यहाँ पे अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो हमने वो रेशनल नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को दिखाना नहीं बताया अभी किसी भी वीडियो में। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो यही होने वाली है, किसी भी नंबर को, रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो आप उससे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। जैसे हमारी अगली वीडियो आती रहेगी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। पांचवा है मोस्ट बहुत ही अच्छा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो अभी मैंने बताया कि कैसे रेशनलाइज किया जाता है। तो अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 7 को रेशनलाइज करने के लिए इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें रूट 7 माइनस रूट 6 मैंने अभी वो फार्मूला बताया, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 कर देंगे। यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2 है तो प्लस है तो माइनस से कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर, ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ में, आपको ऐसे ही हम अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी। तो वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि किसी भी रेशनल या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।